हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए, जो हमने एक कहानी कंप्लीट की है जिसका टाइटल था हमारी अधूरी कहानी, उसमें हमने कितने वर्ड सीखे उसको ज़रा हम एक बार फिर रिवाइज कर लें। और एक छोटा सा एक्सरसाइज टेस्ट। अगर आप अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, जब आप टेस्ट दे रहे हो और सारे वर्ड्स अभी नहीं लर्न हुए, तो कहानी को 2-3 बार 4 बार देखिए, और जितनी बार आप उसे देखेंगे उतनी बार हर जो है आपको और वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। हर बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है मेमोरी की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को एक ही बार में सारे वर्ड लर्न हो गए तो दूसरे को भी हो जाएंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने वर्ड एक बार में कर सकते हैं करिए, फिर स्टोरी देखिए, फिर वर्ड लर्न करिए, फिर टेस्ट करिए। तो टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आया है वो आया है कंजेक्चर। कंजेक्चर, अब कंजेक्चर का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। सजेशन का मतलब पता ही होगा आपको, सलाह होता है। और प्रिजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ की अवधारणा या किसी चीज़ की सपोजिशन करना, यानी मान लेना। तो ये एक वर्ड हो सकता है हमारा पास में कंजेक्चर के। कंक्लूजन का मतलब होता है निर्णय, पता ही है आपको, जो अंतिम निर्णय होता है। और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ये प्रोफेसी वर्ड है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक और स्पेलिंग होती है प्रोफेसी, एस वाला। अगर एस वाला प्रोफेसी हो तो वो क्रिया का काम करता है, यानी वर्ब का, और अगर हम सी वाला लेते हैं तो ये नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर भविष्यवाणी करना। अब यहाँ पर जब हम कंजेक्चर का साइनोनिम वर्ड देख रहे हैं तो हमारे पास सबसे जो नियरेस्ट वर्ड है वो है प्रिजम्पशन, यानी कि कंजेक्चर का साइनोनिम वर्ड जो होगा वो होगा प्रिजम्पशन। कंजेक्चर इज अवधारणा, गेस, गेस। लेकिन एग्जाम इजी वर्ड तो नहीं देता है, इसीलिए हम प्रिजम्पशन लेंगे। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है नक चढ़े लोग, जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। आजकल थोड़ा जब से ये डिजिटल ज़माना आया है तो लोग थोड़ा दूसरे के प्रति एक इम्यून सा रवैया अपनाते हैं। अब उतना अपनापन नहीं रहा लोगों में, हॉटी लोग हो गए हैं, हॉटी। और स्नॉबिश, थोड़े से नकचढ़े टाइप के लोग जो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, नॉट फ्रेंडली। अब हमारे पास पहला वर्ड है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अगर कोई चीज़ अतिरिक्त है जिसको हटाकर हम काम चला सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस। ये भी ग्रामर का एक पोर्शन है। जैसे अगर हम कहते हैं कि रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, तो रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। बैक क्यों लगाया, यानी बैक वर्ड जो है वो रिटर्न के साथ सुपरफ्लुअस वर्ड है, रिटर्न के साथ बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। लेकिन जब हम कम बैक कहते हैं तो कम का मतलब आना होता है और बैक का मतलब पीछे। कम बैक का मतलब होता है रिटर्न। ध्यान रखेंगे, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाना है, ये सुपरफ्लुअस है यानी एक्स्ट्रा। सरपिटिशियस का मतलब होता है चुपके से, सरपिटिशियस का मतलब होता है चुपके से। ये एक वर्ड है क्लैंडस्टिन, क्लैंडस्टिन दैट इज सीक्रेट। तो क्लैंडस्टली अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा सरपिटिशियसली, यानी चुपके से। डाउटफुल, संदेह में, संदेह में। और सुपरसिलस, यस, सुपरसिलस का मतलब होता है स्नॉबिश, यानी कि हमारा आंसर है डी, हॉटी, सुपरसिलस या स्नॉबिश। हम अगले वर्ड पे चलें, टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है जिंदगी में जब बहुत सारे कठिनाइयां आ जाती हैं उसे हम कहते हैं टर्मोइल। अब हार्डशिप का भी मतलब होता है कठिनाइयां, कठिनाइयां। प्राइवेशन का मतलब होता है जब हम किसी को खाद्य पदार्थ, फूड वगैरह से दूर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेशन। केओस का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। और कंटेंशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, जब हम किसी से बहस करते हैं दैट इज कॉल्ड कंटेंशन। यानी कि टर्मोइल का जो आंसर होना चाहिए दैट इज हार्डशिप, जिंदगी की कठिनाइयाँ, जिंदगी की कठिनाइयाँ।
अगले वर्ड पे चलें। हमारे पास वर्ड है इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक। देखिए, मैं कई पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर एक बार कह रही हूँ, जब भी किसी वर्ड का आप साइनोनिम या एंटोनिम वर्ड ढूंढते हैं तो पहले कोशिश करिए कि आपको इसका अर्थ पता चल जाए, क्योंकि जब हम ऑप्शन में अपना उत्तर ढूंढते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और पहले से अगर हमें आंसर पता है तो फिर हमें ऑप्शन में ढूंढना हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन आसान होता है। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी या विचित्र। केओटिक का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डरली। परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा के लिए हो, और ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक जो थोड़ी देर के लिए हो उसे कहते हैं ट्रांजिएंट। यानी इफेमरल का आंसर हुआ ट्रांजिएंट, यानी कि शॉर्ट लिविंग। जो थोड़ी सी देर के लिए हो उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट। एक्चुअली एक मक्खी का नाम है इफेमरा। इफेमरा एक मक्खी का नाम है जो जिसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल, जीवन काल, लाइफ स्पैन, याद रखिएगा स्पैन का मतलब होता है समय का एक जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड स्पैन, जिसका जीवन काल बहुत थोड़े घंटों का होता है, उसी से ये वर्ड बन गया है इफेमरल यानी क्षणिक, और साइनोनिम वर्ड है ट्रांजिएंट। अगले उस पे चले हम, तो हमारे पास वर्ड है इटर्नल। अब इटर्नल का मतलब होता है परमानेंट, जो हमेशा अनंत समय के लिए हो उसे हम कहते हैं इटर्नल। हमारे पास पहला वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल इसका भी मतलब होता है अनंत, निरंतर, जो निरंतर हो, परपेचुअल, परपेचुअल निरंतर। इवांसेंट इसका मतलब होता है क्षणिक। कन्वीनियंट इसका मतलब होता है जो सुविधाजनक हो, और टेम्पोरल का भी मतलब होता है जो टेम्पररी हो, यानी कि इटर्नल का आंसर होगा परपेचुअल, यानी कि जो निरंतर हो या परमानेंट हो उसे हम कहते हैं परपेचुअल। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। जो पानी है वो बहुत ही वॉलेटाइल प्रवृत्ति का होता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, हीट कर देंगे तो फिर वो भाप बनकर उड़ जाएगा, यानी परिवर्तनशील है वॉलेटाइल। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट ये वर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। अप्रोप्रिएट वर्ड जो है इसको लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अप्रोप्रिएट अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह यानी विशेषता की तरह, तो इसका मतलब होता है सुटेबल यानी कि उपयुक्त। लेकिन अप्रोप्रिएट जब वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है बिना मांगे ले लेना, बिना मांगे ले लेना, टू टेक विदाउट परमिशन, टू टेक विदाउट परमिशन। जब हम दोस्तों की कोई चीज़ बिना मांगे ही ले लेते हैं उसे कहते हैं अप्रोप्रिएट। ध्यान रखिएगा, अप्रोप्रिएट अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो डिफरेंट मीनिंग है और नाउन में डिफरेंट। चेंजेबल का मतलब होता है जो बदल जाता हो, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, और म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, यानी कि वॉलेटाइल का आंसर होगा चेंजेबल, चेंजेबल परिवर्तनशील। नेक्स्ट पे चले हम, तो हमारा वर्ड है सल्लन। सल्लन आजकल इमोजी का ज़माना है, तो अगर किसी का अगर हम फेस ऐसा बनाएं कि इस तरह का कि मुंह बना हुआ है, तो हम लोग कहते हैं काहे क्यों ऐसा मनहूस जैसा मुंह बना रखा है, उसी को हम कहते हैं सल्लन। सल्लन, सल्लन का मतलब मुंह फुला के रखना। क्लमजी का मतलब होता है फूहड़, यानी जिसे काम करने का तरीका नहीं आता। मोरॉन का मतलब होता है यही जो मनहूस जैसा मुंह बना के रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोरॉन। डिसेबल का मतलब होता है जो अपाहिज होते हैं, और एबनॉर्मल का मतलब होता है जो लोग नॉर्मल प्रवृत्ति के नहीं होते, यानी सल्लन का आंसर है मोरॉन। और इमोजी ये वाली है, तो अगर कोई ऐसा मुंह बना के रखता हो तो उसे आप कह सकते हैं सल्लन। अगला वर्ड जो है हमारा वो है एंग्शियस। एंग्शियस, एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित, चिंतित। जिनको एंजाइटी हो रही हो, एंजाइटी, उन्हें हम कहते हैं एंग्शियस यानी कि वर्रिड। कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कंसर्टेड का मतलब होता है जो सहमति में हो। कोलैप्स का मतलब होता है जो कोई चीज़ ढह जाए।
फेल हो जाए उसे हम कहते हैं कोलैप्स, जैसे कई बार सरकार कोलैप्स कर जाती है। और कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, चिंतित, यानी कि एंग्शियस का आंसर होगा कंसर्न, वरिड, वरिड, चिंतित जो होंगे उन्हें हम कहेंगे एंग्शियस। नादीर इसका मतलब होता है जो किसी भी चीज़ का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, सबसे लो पॉइंट, उसे हम कहते हैं नादीर। क्लाइमेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट, किसी भी चीज़ का चरम। बॉटम का मतलब होता है लो। पीक का मतलब होता है हाई। एक्मे का भी मतलब होता है हाई। अगर आप चारों वर्ड देखेंगे तो ए, सी और डी एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड हैं। तो नदी का मतलब होता है बॉटम, बॉटम जो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो उसको हम कहते हैं नदी। बिजार, बिजार का मतलब होता है विचित्र। अब यूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है जो साधारण हो। ऑर्डिनरी का भी मतलब होता है साधारण हो। क्वेर, क्वेर का मतलब होता है विचित्र, विचित्र। और वायबल का मतलब होता है जो करने योग्य हो, यानी कि फिजिबल। तो बिजार का आंसर हुआ क्वेर, यानी कि अनयूजुअल, अनयूजुअल, अनकॉमन, जो थोड़ा सा हट के हो उसे हम कहते हैं बिजार। प्लासिड, प्लासिड का मतलब होता है, कहानी में बताया भी था कि कभी संगम पे जाएं और सुंदर शांत सा दृश्य दिखे तो उसे हम कह सकते हैं प्लासिड। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना। बायस का मतलब होता है जो पक्षपात करते हैं। काम का मतलब होता है दम, जो एकदम लो, शांत हो, दैट इज काम। तो यहाँ पर प्लेसिड का मतलब प्लेजेंट, प्लेजेंट जो बहुत ही सुहावना सा हो उसे हम कहेंगे प्लेसिड। इन्फर्नो, इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब होता है नरक। हेल, हेल का भी मतलब नरक होता है। और अर्जेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार, जब बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या हुई हो, खून खराबा, दैट इज कॉल्ड मैसेकर। और ट्रेजेडी का भी मतलब होता है जब कोई दुखद घटना घट गई हो, यानी आंसर इज हेल, हेल। अगला है हमारे पास जेनिथ। अभी अभी हमने बात की थी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की। तो हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं जेनिथ। ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ का जेनेसिस, जेनेसिस याद रखिएगा, जेनेसिस दैट इज ओरिजिन। पिनाकल का भी मतलब होता है हाई पॉइंट। रेफरेंस का मतलब होता है किसी का नाम सजेस्ट करना। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन या धरती या कारण। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है दैट इज बी, यानी कि पिनाकल, पिनाकल, जेनिथ का पिनाकल। अगले वर्ड पे चले हम, दैट इज ब्रॉश। ब्रॉश का मतलब होता है मुद्दा छेड़ना, मुद्दा छेड़ना। जब हम किसी से मिले और किसी मुद्दे पे बात करना चाहें दैट इज कॉल्ड ब्रॉश। कमिट का मतलब होता है समर्पण। वॉयलेट का मतलब होता है उल्लंघन। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित कर देना। और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का को परिचय में लाना या किसी चीज़ को शुरू करना। तो आंसर होगा डी, ब्रॉश इज डी, इंट्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। जो लोग थोड़े से पुरानी मानसिकता के होते हैं, समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव। ऑब्सोलेट का मतलब होता है वो चीज़ें जो अब यूज में नहीं हैं। पैरानॉर्मल का मतलब होता है थोड़ा भूत प्रेत से रिलेटेड। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। और अब ओरिजिनल का मतलब होता है जो वहीं के हों। तो आंसर हुआ हमारा सी, यानी कि कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। अब पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग, पैराडाइज। होमेज का मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ऑर्फेनेज का मतलब होता है जहाँ पर अनाथ आश्रम, जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं। और एजाइलम का मतलब होता है जहाँ पर लोग शरण लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एजाइलम। अब यहाँ पर पैराडाइज का उत्तर बी, यानी कि हेवन, जो स्वर्ग है उसे हम कहते हैं हेवन। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। जब हम दो चीज़ों को विपरीत
विरोधाभास, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। कॉन्ट्राडिक्शन का भी मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी कि दो विपरीत बातें करना। एडजडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति कोई डिक्लेयर करना। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर गौर करना। और एंटीसिपेशन का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ को भांप लेना। आंसर इज ए, कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखें, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है समाज पर कलंक, समाज पर कलंक। और अगर चरित्र पर कलंक हो तो वर्ड है हमारे पास स्लर, स्लर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत, किसी भी चीज़ के जो सिद्धांत होते हैं, दैट इज टेनेट। डिसग्रेस का मतलब होता है जैसे चरित्र पर या फैमिली पर कोई बात आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिसग्रेस। परसेप्ट का मतलब होता है हमारा अनुभव। और बिलीफ का मतलब होता है किसी चीज़ पर विश्वास। तो आंसर इज डिसग्रेस, स्टिग्मा। स्टिग्मा, समाज पर कलंक, दैट इज स्टिग्मा। डिसग्रेस। और एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है माहौल, माहौल, दैट इज माहौल। कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को कन्वर्ट जो करते हैं हम। डिस्पोजिशन, जो हमारी प्रवृत्ति होती है, हम किसी भी पर्सनालिटी की जो विशेषताएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। टेंडेंसी, प्रवृत्ति। और एटमॉस्फेयर इज माहौल या वहाँ का वातावरण। तो आंसर हुआ डी। अभी हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें बहुत सारे वर्ड्स किए थे, लेकिन अभी हमने टेस्ट सिर्फ जो एक्सरसाइज किया है ये इन्हीं 19 वर्ड्स का किया है। बाकी वर्ड्स का हम टेस्ट करेंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वहाँ पर हम उस कहानी से रिलेटेड आपको और भी सिनोनिम और एंटोनिम की जो है वो टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। अब हम ज़रा जो हमने ग्रामर पोर्शन में पढ़ा है, जितना भी हमने कल डिटर्मिनर्स किए थे, जितने भी डिटर्मिनर्स, उस पर भी हम थोड़ा एक्सरसाइज देख लें कि अभी हमारी ग्रास्पिंग कितनी हुई है।